नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बारे में। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान ने केवल राज्य के राजनीतिक समीकरण को नया मोड़ नहीं दिया है, बल्कि ये संकेत भी दिया है कि इस बार मतदाता खामोश नहीं है, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। जी हां, 18 जिलों की 121 सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख मतदाताओं ने अपनी राजनीतिक पसंद ईवीएम में दर्ज कर दी है। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हुई है, जो कि तय करेगा कि बदलाव की बयार चलेगी या नीतीश फैक्टर एक बार फिर अपनी पकड़ बना रखेगा। इतिहास रच गया है बिहार में। जी हां, पहली बार 64.66% मतदान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी इसे ऐतिहासिक मतदान बताया है। 1952 से अब तक बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत सिर्फ एक बार बता दें आपको कि 60% से ऊपर गया था। वहीं आपको बता दें कि 1990, 1995 और 2000 में, लेकिन इस बार के पहले चरण ने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, 2020 के मुकाबले में 8% अधिक मतदान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि जनता के मन में कुछ तो पक रहा है। एसआईआर ने बदल दी है तस्वीरें। जी हां, वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद और समाजशास्त्री पुष्पेंद्र कुमार मानते हैं कि इस रिकॉर्ड मतदान के पीछे एसआईआर की बड़ी भूमिका रही है। एसआईआर के चलते लगभग 6% नाम मतदान सूची से हटाए गए, यानी मृत, विस्थापित या अनुपस्थित मतदाताओं का नाम कटने से वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन ये सिर्फ तकनीकी कारण नहीं है। 2 महीने चली एसआईआर प्रक्रिया ने लोगों को बूथ पर पहुंचाने के लिए भी सजग किया गया। महिला मतदाताओं ने फिर किया कमाल। जी हां, बढ़े मतदान में महिलाओं की भूमिका अहम रही। जीविका योजना, महिला सशक्तिकरण और सरकारी प्रोत्साहन योजना, इन सब ने महिला मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रंजन पांडे कहते हैं कि बिहार का महिला वोट बैंक सबसे मजबूत है और इसका सीधा संबंध नीतीश कुमार की नीतियों से जुड़ा होता है, चाहे वो शराबबंदी हो या साइकिल योजना हो। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भैलारी का मानना है कि सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने का असर मतदान पर साफ दिखा है, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि उच्च मतदान हमेशा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं जाता, कभी कभी ये बदलाव का संकेत भी दे जाता है। प्रवासी मतदाता और छठ समीकरण क्या है इसका, आइए देखते हैं। बिहार की राजनीति में छठ पर्व और मतदान का रिश्ता पुराना है। इस बार भी कई प्रवासी अपने गांव लौटे, कुछ खेती के काम से तो कुछ त्योहारों के बहाने, और उन्होंने मतदान में भाग लिया। राज्य में वोटिंग इतना अधिक होने के पीछे के कई कारणों को जानने की कोशिश करें तो इसके पीछे छठ पर्व और बिहार के प्रवासियों का संबंध बड़े कारणों के रूप में सामने आता है। इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर छठ पर्व पर बिहार अपने घर आए थे और वो चुनाव के कारण यही रुके। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले बिहार के प्रवासी मजदूर आमतौर पर चुनाव के दौरान खास तौर पर वोट देने के लिए बिहार नहीं आते, लेकिन इस बार छठ पर्व और पहले चरण के मतदान में ज्यादा दिनों का अंतर न होने से उन्होंने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया और यह रिकॉर्ड मतदान का एक अहम कारण माना जा रहा है। बिहार के 2022 और 23 की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2.7 करोड़ बिहार के मूल निवासी राज्य के बाहर रहते हैं। साल 2021 की जनगणना के अनुसार आपको बता दें कि ये संख्या 74.5 लाख से अधिक थी। हालांकि कुछ अनधिकृत रिपोर्ट में ये संख्या 1 से 3 करोड़ तक भी बताई गई है। छठ के आसपास चुनाव रखे जाने का एक कारण यह भी है कि लौटे हुए प्रवासी अपने मत का प्रयोग कर सके। धान की कटाई के समय गांव लौटे और प्रवासी इस बार राजनीतिक रूप से भी सक्रिय दिखे हैं, यानी त्योहार, खेती और वोटिंग तीनों ने मिलकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। जी हां, राजनीतिक दलों की राजनीति की बात करें तो हर वोट पर नजर थी। इस बार हर दल ने अपनी अपनी रणनीति को शार्प किया है। बीजेपी ने हरियाणा से लेकर झारखंड तक के बिहारी प्रवासियों को वोट देने के लिए प्रेरित किया। आरजेडी ने डोर टू डोर कैंपेन से गांव-गांव की उपस्थिति दर्ज कराई। जेडीयू नीतीश और विश्वसनीयता कार्ड पर दाव लगा रही थी। वहीं प्रशांत किशोर की टीम सोशल मीडिया पर युवाओं को टारगेट कर रही थी।
पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं कि एसआईआर के बाद बीजेपी की विज्ञापन और आरजेडी की जमीनी सक्रियता ने मतदाताओं को पहले से ज्यादा जागरूक किया है। 11 नवंबर को दूसरा चरण और बड़ा दाव अब सबकी निगाहें हैं 11 नवंबर पर। जी हां, जब बिहार की 17 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा तो ये चरण सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी सुशासन और स्थिरता का मुद्दा उठा रही है। आरजेडी महंगाई, बेरोजगारी और बदलाव की लहर पर सवार है, तो वही प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा ने तीसरा विकल्प खड़ा कर दिया है, माहौल का दिलचस्प भी बना दिया है। अंतिम चरण में 22 सीटों पर होगा मतदान। राजनीतिक प्रवेशक मानते हैं कि पहले चरण में अगर महिला और प्रवासी वोट ने रुझान तय कर दिया तो दूसरे चरण में युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगे। नतीजा जो भी हो, संकेत साफ है कि बिहार इस बार सिर्फ वोट नहीं दे रहा है, अपनी सोच बदल रहा है। जी हां, ये बढ़ा हुआ मतदान एक साइलेंट क्रांति का प्रतीक है, जहां मतदाता अपनी पार्टी नहीं, नीति और भरोसे को तौल रहा है। अब देखना होगा कि 11 नवंबर के बाद कौन सा पक्ष जनता के इस भरोसे की असली कुंजी खोलता है। तो आने वाले आपको बता दें कि 14 नवंबर को जनगणना है और उस दिन देखा जाएगा कि किसके सर इस बार सजेगा आपको बिहार के मुख्यमंत्री का ताज। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम्स।